सुपर फ्लॉप रैली के बाद अब प्रशांत किशोर ऐसे नेताओं के सहारे बिहार में राजनीति करने वाले हैं जो जिनके दामन खुद दागों से भरे हुए हैं। एक ऐसे नेता के साथ प्रशांत किशोर की तस्वीर सामने आई है जिनका वीडियो वायरल हुआ था। वो वाला वीडियो समझ रहे हैं ना आप लोग, जो हम दिखा नहीं सकते हैं। उस वीडियो के वायरल होने के बाद उस वीडियो में जिस नेता के ऊपर आरोप लगा था, जिनका वीडियो सामने आया था, वही वाले नेताजी अब प्रशांत किशोर के तारणहार बनने जा रहे हैं। कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवा रहे हैं। खबर आपको हम बता रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने अब एक ऐसे नेता के साथ तस्वीरें खिंचवाई है जिनसे तमाम पार्टियों ने पल्ला झाड़ लिया है। बिहार की राजनीति को स्वच्छ करने निकले प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान में सुपर फ्लॉप रैली की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बड़ा समर्थन हासिल कर लिया है। प्रशांत किशोर को एक ऐसे नेता का साथ मिला है जिनके ऊपर एक वीडियो, नाबालिग से जुड़ा वीडियो था। बाकी चीज तो आप समझ ही रहे हैं कि उस नेताजी की कौन सी करतूत हुई थी। काली करतूत वीडियो में साफ दिखाई पड़ रही थी। वीडियो 2 पार्ट में था, यह भी हम आपको बता रहे हैं। वो वाला वीडियो था, ये तो आप समझ रहे हैं। अब उसके बाद मुकदमे हुए, नेताजी के ऊपर कानूनी मुकदमा हुआ, कोर्ट से नोटिस तक आया। उस मामले में जो व्यक्ति आरोपी रहा है उसी नेता बिहार सरकार के वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। बिशन पटेल की बात कर रहे हैं। बिशन पटेल के कंधे पर हाथ रखकर खड़े प्रशांत किशोर की तस्वीर सामने आई है। बिशन पटेल ने कहा है कि वो प्रशांत किशोर की मुहिम के साथ पूरे दमखम से जुड़ गए हैं। बेहद गंभीर मामले में आरोपी बिशन पटेल फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है। वो विधायक, सांसद और मंत्री पद पर रह चुके हैं। पिछले साल एक ऐसा गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा था जिसके बाद बिहार की मुख्य धारा की सारी पार्टियों ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था। लिहाजा वे राजनीति में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए थे। बिशन पटेल का एक बेहद ही जो गंदा वाला वीडियो था वो वायरल हुआ था। इसमें वो दो महिलाओं के साथ दिखाई पड़ रहे थे, जिसमें एक नाबालिग लड़की थी। बेहद ही आपत्तिजनक स्थिति में कुछ शब्द बोलने में हमें भी काफी वक्त लग रहा है। सोच समझकर बोलने की बात है, क्योंकि इस तरीके के वीडियो थे कि जिसकी सीधे तौर पर हम बातें भी नहीं कर सकते हैं। उसमें जो 2 लोग थे जिन्होंने आरोप लगाया, मामला न्यायालय पहुंचा और अभी भी जो आरोप लगे थे उस वीडियो में, उसे लेकर पटेल साहब की तरफ से भले ही सफाई आई थी कि यह राजनीतिक साजिश है, लेकिन मामला न्यायालय पहुंचा और इस पूरे मामले में खूब बवाल मचा था। लिहाजा बिशन पटेल से तमाम राजनीतिक दलों ने रिश्ता तोड़ दिया था और अब प्रशांत किशोर ने उनके साथ रिश्ता जोड़ा है। बिहार बदलने चले हैं। कल पूरे दिन भोजपुरी गानों पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपने लिए बदलाव कराया, अब ठीक उसी प्रकार अब पूर्व मंत्री के सहारे बदलाव करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। खैर, बिशन पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह पूरी दमखम से प्रशांत किशोर का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात प्रशांत किशोर से हो गई है, अभी सिर्फ प्रशांत किशोर से ही बात कर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी मुहिम के साथ जुड़ गया हूं। बिशन पटेल ने कहा कि हम लोगों ने जैसे बिहार की परिकल्पना की थी, प्रशांत किशोर वैसे ही बिहार बनाना चाहते हैं। अब मंत्री जी के जो पूर्व मंत्री हैं पटेल साहब, उनके एक बयान से थोड़ा सा जिस तरीके के बिहार वो सोचते थे उसी तरीके के बिहार वो बनाना चाहते हैं प्रशांत किशोर। और बिशन पटेल किस तरीके का बिहार खोजते हैं, सोचते हैं, सपना देखते हैं, उसका वीडियो तो सबके सामने आ चुका है। अब प्रशांत किशोर भी उसी तरीके का बिहार चाहते हैं। ये पटेल साहब कह रहे हैं कि वो बिहार में जिस तरीके से सोच उनकी है उस तरीके के बिहार में प्रशांत किशोर चाहते हैं, इसलिए दोनों लोगों की सोच मिल गई है। खैर, इस मामले में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। ये मीडिया को दिए गए बयान में पटेल साहब ने खुद कही है। आपको बता दें कि बिशन पटेल ने जो एक घटना जो घटी थी, खैर इस घटना की चर्चा नहीं करेंगे,
उसका वीडियो सामने आया था जिसमें बेहद गंभीर आरोप लगे थे और उस गंभीर आरोप के आरोपी है पटेल साहब। फिलहाल वे जमानत पर है। मुजफ्फरपुर के पास्को कोर्ट में बिशन पटेल के खिलाफ यह मामला चल रहा था। पिछले साल नवंबर में उन्हें इस मामले में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। पास्को कोर्ट में मामला चल रहा था और हाईकोर्ट से जमानत मिली है। मामला न्यायालय में। मुजफ्फरपुर के पास्को कोर्ट में बिशन पटेल के खिलाफ चल रहे मामले में उन पर बेहद गंभीर आरोप लगा। केस दर्ज कराने वाली लड़की ने आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री बिशन पटेल उनके गांव में एक जनसभा करने आए थे। वहां पीड़िता के साथ जो दूसरी लड़कियां हैं उनसे मुलाकात हुई। पीड़िता ने पूर्व मंत्री से कहा कि नेता सिर्फ चुनावी वादा करते हैं लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। तब पूर्व मंत्री ने उसका मोबाइल नंबर और नाम पते के साथ पूरा ब्यौरा लिया और बोला कि पटना आकर मिलो। पीड़िता ने कहा कि कुछ दिन बाद पीड़िता को पूर्व मंत्री बिशन पटेल की तरफ से कॉल आया। उसे पटना के बोरिंग रोड बुलाया गया। उसने बोरिंग रोड पहुंचकर कॉल किया तो पूर्व मंत्री ने उसे लेने के लिए गाड़ी भेजी। उसे एक अपार्टमेंट में ले जाया गया जहां पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके साथ जो है वो तमाम गलत काम हुए जिसकी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये पीड़िता के लिखित बयान थे और ये घटना भी पुरानी है, इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं अपने दर्शकों को। खैर, इस पूरे मामले में कोर्ट में वीडियो क्लिप तक वो पहुंची थी। पीड़िता की तरफ से कोर्ट में दिया गया था। कॉल रिकॉर्डिंग साक्ष्य तौर पर पेश किया गया। इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया और पूर्व मंत्री को सम्मन जारी किया गया था। सम्मन पर हाजिर नहीं हुए तो वारंट जारी किया गया था। इस बीच पूर्व मंत्री ने निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक अग्रिम जमानत का प्रयास किया। उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। इसी दौरान बिशन पटेल का बेहद जो वीडियो सामने आया था उसमें वो 2 लड़कियों के साथ बेहद अश्लील हरकतें करते दिख रहे थे। इस वीडियो ने बिहार के सियासी गलियारे में सनसनी फैला दी थी। हालांकि पूर्व मंत्री बिशन पटेल का कहना है कि एडिटिंग करके उनका फर्जी वीडियो तैयार किया गया था। वे अपने ऊपर लगे आरोपों को भी गलत बता चुके हैं। बिशन पटेल का आरोप है कि उन्हें ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की गई थी। तो ये बात नेताजी की है जिनके कंधे पर प्रशांत किशोर ने हाथ रखा, उनकी कहानी है। हालांकि वीडियो जब सामने आया था उसके बाद बिशन पटेल ने कहा था कि वो वीडियो उनका नहीं है, वो एडिटेड वीडियो है, उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। बिशन पटेल का अपना पक्ष था। लेकिन सवाल तो यही है कि बिहार के जिस नेता से दूसरी पार्टियों ने अपना दामन बचा लिया, अब वही प्रशांत किशोर के खेवनहार बने हैं। और इस जो फ्लॉप शो के बाद प्रशांत किशोर जो टेंशन में थे उनके तारणहार बनने चले हैं। खैर, बिहार बदलने की बात करने वाले प्रशांत किशोर को ऐसे नेताओं का साथ मिल रहा है तो देखना होगा कि बिहार अब किस तरीके से बदलाव की तरफ दिखाई पड़ेगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।